पुराने समय में एक नगर था, महाराज नगर। उस नगर के पास एक गांव था जहां पर एक सुशर्मा नाम का निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण अकेला था तो जहां कहीं भी उसे भोजन मिल जाता था। भोजन और वस्त्र तो भोजन तो कोई भी देता था, वस्त्र भी यज्ञ में जाने पर दान में मिल जाते थे। तो ब्राह्मण का दिन गरीबी में ही आनंद से शुरू हो गया। यह भी कहा गया है कि गरीबी और अमीर आदमी से मुक्ति है। ब्राह्मण गरीबी में भी मस्त रहता था। उसके पास कोई यजमान भी नहीं था। फिर भी लोग ब्राह्मण को बहुत आदर देते थे। पुराना समय था। उस समय राजा महाराजा राज करते थे। इस वजह से लोग मिलजुल कर और बहुत प्यार से रहते थे। किसी में कोई वैमनस्य नहीं था। किसी के घर की बात दूर, पड़ोसी को भी भूखा नहीं सोता था। लोग बहुत मेहनत भी करते थे और मेहनत की ही बात करते थे। मगर ब्राह्मण इस दिन कुंवारा रहता है। पड़ोसियों ने सोचा कि इसकी शादी करा दो तो अपनी जिम्मेवारी समझ लो। पत्नी जब आ जाएगी तो उसे घर बार की भी चिंता होगी, रोजी रोटी की भी चिंता होगी। रेत जैसी छूटा नहीं घूमेगा। कुंवारा बॉय मेडमेस्ट हाथी की तरह होता है, जबकि उसकी पत्नी हाथीवान की काम करती है। और उसके साथ रहती है, मनुष्य की तरह रहना सिखा देती है। मगर जब पड़ोसियों ने ब्राह्मण का एक चतुर स्त्री से विवाह करा दिया, जब वह दुल्हन बनकर ब्राह्मण के घर आई तो उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं था। ना तो घर में बर्तन थे, ना चूल्हा था। यहां तक कि उस घर में दीपक भी नहीं जला था। ब्राह्मणी यह देख अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी और रोने लगी। तो पड़ोसी ने समझाया कि बहन, रो मत। सबके पति विवाह से पहले एक जैसे होते हैं। विवाह के बाद ही उन पर जिम्मेवारी पड़ती है। यह पति लोग बहुत भोले होते हैं और अपनी पत्नियों के प्रति काफी वफादार होते हैं, परंतु रास्ते पर लाने के लिए स्त्रियों को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है। वैसे तुम खुद समझदार हो, अपने तरीके से ब्राह्मण को सही रास्ते पर लाओ। ब्राह्मणी ने भी समझ लिया कि अब दुर्भाग्य पर रोने के बजाय उसे अब सौभाग्य में बदलने की कोशिश करनी चाहिए।
तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को समझाया कि अब तक जो भी करते थे वह आपकी मर्जी थी, मगर अब जो कुछ भी करोगे वह हमारी मर्जी होगी। घर में पूजा पाठ चलने चाहिए, दीप इत्यादि जलने चाहिए। घर के चूल्हे पर ही भोजन बनने चाहिए तथा उसका भोग लगाकर ही भोजन करने चाहिए। अब रोज आपको पका पकाया भोजन नहीं, अन्न मांगकर लाना होगा। नहीं मिलने पर मेहनत मजदूरी करके भी लाओ, तभी मैं आपके साथ रह सकती हूँ। अब नई वेली पत्नी कितने नहीं भाती, तो ब्राह्मण को भी पत्नी का साथ चाहिए था, तो वह उसके लिए मांगकर अन्न इत्यादि लाने लगा। परंतु उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया। गांव के लोगों का अपना खुद का पेट भरना मुश्किल हो गया। तो वह दान पुण्य या किसी को भिक्षा कहां से देते हैं। सुशर्मा को भिक्षा मिलना बंद हो गया। दिन भर मांग कर भी उसे एक मुट्ठी अन्न नसीब नहीं हो पा रहा था। तो वह खुद क्या खाता और क्या अपनी पत्नी को खिलाता। जब घर में 2 वक्त चूल्हे नहीं जले तो पत्नी ने कहा, आप इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। आप किसी दूसरे नगर में जाओ। शायद वहां से कुछ मिल जाए। अगर लोगों ने धर्म का काम छोड़ दिया है तो तुम मेहनत मजदूरी भी करके ले आओ। मगर खाने का कोई प्रबंध करो। ब्राह्मण पत्नी की बात मान दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया। अभी वह एक जंगल के मध्य में था। उसका हाल भूख प्यास से बेहाल हो रहा था। वो थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ब्राह्मण ने नजर उठाकर देखा तो सामने एक बहुत सुंदर मंदिर दिखा। थोड़ी देर पहले ही देखा था तो यहां कुछ नहीं था। अचानक से मंदिर कहां से आ गया। मगर जब सामने मंदिर है तो जरूर भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ब्राह्मण जल्दी से उठकर मंदिर की तरफ बढ़ चला। वहां पहुंचकर देखा तो एक नौजवान और एक स्त्री मंदिर के चबूतरे पर बैठे हुए हैं।
ब्राह्मण ने पहुंचते ही उनसे भोजन की मांग किया। नवयुवक पत्नी से बोला कि ब्राह्मण को भोजन कराओ। नवयुवक पत्नी से बोला कि ब्राह्मण को भोजन कराओ। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तो पूछा कि भाई, मैं इस रास्ते से कई बार गया हूं, परंतु पहले यहां कोई मंदिर नहीं था। यह मंदिर कब बना है और किसने बनवाया है? युवक बोला, ब्राह्मण देवता, आप ठीक कह रहे हो। पहले यहाँ मंदिर नहीं था। परंतु नगर के धनी सेठ सावलिया सेठ ने इसका निर्माण हाल ही में कराया है। तथा हम पति पत्नी को इसमें पुजारी नियुक्त किया है। यह कोई शहर का मंदिर तो है नहीं कि भक्तों की भीड़ लगे। वे स्वयं भगवान की लीला है। आपने जो जंगल में मंदिर देखा था, वह कोई साधारण मंदिर नहीं था। वह स्वयं नारायण और लक्ष्मी की माया थी। क्या? तो वह युवक और स्त्री? हाँ स्वामी, वही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। वे आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो फिर मैंने तो हर बार लालच में आकर माता लक्ष्मी का ही पक्ष लिया। हाँ स्वामी, पहले 3 दिन आपने लालच में आकर निर्णय किया। इसलिए जो कुछ मिला वह टिक नहीं पाया। लेकिन चौथे दिन आपने सच्चा न्याय किया। इसीलिए भगवान ने आपकी परीक्षा समाप्त कर दी। और अब जो मिला है वह कभी समाप्त नहीं होगा। स्वामी, हमें यह सब भगवान की कृपा से मिला है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हाँ भाग्यवान, अब मुझे सब समझ आ गया। सच्चा न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है और सत्य मनुष्य को भगवान के करीब ले जाता है।
हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। स्वामी, आज से हम अपना जीवन सच्चाई के साथ जिएंगे। हाँ भाग्यवान, यही सबसे बड़ा धन है। धन और संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा साथ रहती है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चा होता है। आज मुझे सच में भगवान के दर्शन हो गए। भले ही वह हमें पहचान में नहीं आए। लेकिन उनकी लीला अद्भुत थी। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन सत्य है। जो सत्य के रास्ते पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। और भगवान भी उसी का साथ देते हैं। झूठ और लालच कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकते। लेकिन सत्य हमेशा विजय दिलाता है। आज से हमारा जीवन बदल जाएगा। हाँ, मुझे यकीन है। हम भगवान का धन्यवाद करेंगे। और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वही सच्चा मनुष्य है। और भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं। यही इस कहानी की सीख है। सत्य हमेशा जीतता है। और लालच हमेशा हारता है। इसलिए हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। क्योंकि न्याय ही धर्म है। और धर्म ही जीवन का मार्ग है। जो धर्म पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। और भगवान भी उसी के साथ रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो सच्चा होता है वही महान होता है। और वही भगवान का प्रिय बनता है। यही इस कहानी का संदेश है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और न्याय ही सबसे बड़ी पूजा है। जो न्याय करता है वही सच्चा भक्त है। और भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं। यही सच्चे जीवन का मार्ग है।